आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहतरीन इंटरव्यू दोस्तों छपा है ये इंडियन एक्सप्रेस में डॉक्टर गगनदीप कांग का। तो आज हम बात करेंगे वैक्सीन की। सारे सवालों के जवाब इन्होंने दे दिए हैं वैक्सीन को लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। और टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो डॉक्टर कांग की बात करें, आपको पता ही है कि इंडिया के लीडिंग मेडिकल साइंटिस्ट हैं और आईसीएमआर का जो पैनल था ना कोविड ड्रग्स और वैक्सीन के, उसके फॉर्मर चेयरपर्सन है। तो इन्होंने वैक्सीन को लेकर सारे जवाब दे दिए। तो सबसे पहले तो बात की है कि एक बात बताइए, इनका जो सबसे पहले इनका सवाल, इनसे सवाल पूछा गया कि क्या ये वैक्सीन वाकई वर्क करेगी, क्या हम जो वैक्सीन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कब तक ये वर्क करेगी, क्या होगा। तो इन्होंने बोला देखो अभी बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये वैक्सीन ह्यूमंस पे पूरी तरीके से वर्क करेगी कि नहीं। अभी तो हम वैक्सीन को बना रहे हैं, डेटा आ रहा है, और जो इम्यूनोजेनिसिटी है ना कि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। भाई देखो, वायरस अटैक करेगा, एंटीबॉडीज आपका इम्यून सिस्टम बनाएगा, उस वायरस को रोकेगा। तो अभी तो सब कुछ रिसर्च प्रोसेस में है, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो फेज 2 के रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, एनकरेजिंग आए हैं। उसके बाद इन्होंने रशियन वैक्सीन की बात की। रशियन वैक्सीन के लिए इन्होंने बोला है कि देखो, मैं रशियन वैक्सीन को प्रॉपर वैक्सीन नहीं बोलूंगा, वो एक प्राइम वैक्सीन नहीं है। उसका खाली फेज 1 और फेज 2 टेस्टिंग हुई है, वो भी फेज 2 टेस्टिंग की बात करें तो बहुत जल्दी हुई है। कोई प्रॉपर उसमें लगता नहीं कि मतलब बहुत अच्छे से जो होता है ना प्रोसेस, उसको लिया गया है। तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि रशियन वैक्सीन बिल्कुल सही वैक्सीन है, तो हम उस पर कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि इस वैक्सीन को कुछ रेगुलेटर्स ने लाइसेंस कर दिया है, लाइसेंस दे दिया है, लेकिन फिर भी इसकी एफिशिएंसी पे अभी बहुत डाउट है। तो जिनको लग रहा है कि रशियन वैक्सीन काम करेगी, खुद जवाब दे दिया रशिया ने। दोस्तों, रशिया में कोई ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ना है। ये वैक्सीन का खेल ये कमर्शियल खेल है। जिसने वैक्सीन बना ली उसकी लॉटरी लग गई। लेकिन दोस्तों, ये आप किसी के शरीर में डालेंगे तो आपको एहतियात बरतना है, गलती नहीं कर सकते। पोलियो वैक्सीन के साथ यही हुआ था, अगर कुछ भी साइड इफेक्ट हुआ ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद यहां पे बताते हैं कि हमको कितनी जल्दी वैक्सीन मिलेगी। तो ये बोलते हैं कि देखिए, अभी तो वैक्सीन आपको पता है कि टोटल 160 कैंडिडेट्स है, जिसमें 6 कैंडिडेट जो है वैक्सीन के वो अभी फेज 3 ट्रायल्स में हैं। तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अभी इन्होंने कोई प्रॉपर डेट नहीं दी है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है ये नवंबर तक आ जानी चाहिए, नवंबर दिसंबर तक, साल के एंड तक वैक्सीन आ जानी चाहिए। और अगले अप्रैल मार्च तक, अगले साल तक तो बहुत सारी वैक्सीन आएगी। तो आपको जो वैक्सीन लगवानी हो लगवाएं। लेकिन ये इन्होंने बोला है डॉक्टर कांग ने कि सेरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे वाला, वही मिस्टर पूना वाला की जो कंपनी है, पुणे में बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वो काम कर रही है। ऑक्सफोर्ड ये वैक्सीन बना रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम सेरम इंस्टीट्यूट करेगा, मैन्युफैक्चर सेरम इंस्टीट्यूट करेगा। तो सेरम इंस्टीट्यूट सबसे पहले निकालेगा। प्राइस कितना होगा, अगर प्राइसिंग की बात करें तो देखो भैया, मॉडर्ना बोल रही है कि 4,500 में बेचेंगे अमेरिका की जो वैक्सीन है। चाइना बोल रहा है कि हम 10,000 में बेचेंगे। वैक्सीन के अलग अलग प्राइस हैं, लेकिन भारत में हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहां पे बोलना है डॉक्टर कांग का कि $3 से ज्यादा नहीं होगी, 900 से लेकर 1000 तक एक डोज का, बस मैक्सिमम अगर जाएगा तो इतना ही जाएगा। लेकिन वो अभी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाद में इन्होंने बताया कि मार्च तक तो ढेर सारी वैक्सीन आ जाएगी। उसके बाद लॉजिस्टिक्स ऑफ सप्लाई, देखो सप्लाई और एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। यहां पे बताते हैं डॉक्टर काम एक बहुत ही इंटेलिजेंट आंसर दिया है कि यहां पे लोगों को लग रहा है कि एक बार वैक्सीन आई तो बगल वाला डॉक्टर, आप कहीं पे भी बगल में, आपके घर के बगल में डॉक्टर होगा, वहां पे जाएंगे, वो आपको वैक्सीन लगा देगा, आप कोरोना फ्री हो जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है ये। अभी दोस्तों ये बताते हैं कि वैक्सीन को बनने में टाइम लगता है, और मैन्युफैक्चरर जो हैं वो वैक्सीन बनने से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो पूरी हैं वो ऑलरेडी बुक कर रहे हैं। इसको कहते हैं एट रिस्क मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कहने का मतलब यह कि अभी वैक्सीन बनी का है प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसके बावजूद उससे पहले सारी लॉजिस्टिक सप्लाई देखी जा रही है, क्योंकि जो वैक्सीन पहले मार्केट में आएगी वो बहुत तेजी से बिकेगी। आप समझ रहे हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं, अगर वैक्सीन की बात करें, फास्टेस्ट वे क्या है कि लॉजिस्टिक मार्केट में जाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अपनी सप्लाई को प्रॉपर कर लो। ठीक है, कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, कहते हैं ना कि अपनी तैयारी पहले से ही पूरी रखो।
मैन्युफैक्चरिंग अभी चल रही है, लेकिन पहले यहां पे कंपनीज ने क्या किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो सब सोच लिया है। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें उन्होंने बनाई है कि लैंड चाहिए आपको वैक्सीन के लिए, वैक्सीन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए। तो यहां पे लॉजिस्टिक, सप्लाई और एक्सेसिबिलिटी ये बहुत सारी कंपनीज सोच भी रही हैं। उसके बाद बोला है कि यहां पे ये भी सवाल उठा है कि जो वैक्सीन है क्या वो सिक्योर है। तो ये बताते हैं कि देखो, वैक्सीन, पहली चीज ये है कि क्या वैक्सीन वाकई काम करेगी, कि अगर काम करेगी कि कितने लोगों पे काम करेगी, कब तक प्रोटेक्शन जो होगा वो लास्ट करेगा, मतलब आपको वैक्सीन लगा दी कब तक आप किसी वायरस से प्रोटेक्ट हुए हैं। तो बताते हैं कि देखो इस पे भी अभी डाउट है, अभी सब रिसर्च में है, हम अभी पक्के तौर पे नहीं कह सकते। हालांकि यूएसएफडीए और डब्ल्यूएचओ ने बोला है, एस्टिमेट दिया है कि 50% जो है, 50% जो डिजीज है वो आप प्रिवेंट कर लेंगे इस वैक्सीन से, मतलब 50% डिजीज दूर रहेंगे जो वैक्सीन आपको लगाई जाएगी। अमेरिका ने बोला है कि 30%, लेकिन अभी हमको देखना पड़ेगा, अभी हम कुछ भी पक्के तौर पे नहीं कह सकते। ये कितनों को प्रोटेक्ट करेगी, कितने लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, कब तक प्रोटेक्ट करेगी, इसमें हमको अभी देखना पड़ेगा। रिजल्ट ट्रायल्स के, अभी तो फेज 2 के रिजल्ट्स आए ना, जब फेज 3 के रिजल्ट आएंगे तब हम देखेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड फेज ऑफ कोरोना की भी बात की है, तो इस पे भी इन्होंने बोला है कि अभी इसमें भी हम कुछ कह नहीं सकते। फॉल्स अश्योरेंस, झूठी तसल्ली देने का कोई भी फायदा नहीं है। आपको लगेगा कि वैक्सीन आपने लगा ली तो बिल्कुल आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है ये सब, आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। और हो भी सकता है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आप इन्फेक्ट हो जाए, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी रिजल्ट ऑफ फेज 3, वो देखेंगे क्या है। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात बोली है कि आपको लगेगा कि वैक्सीन लगा ली, लेकिन हमको, जनता को यह बताना पड़ेगा कि आपने भले ही वैक्सीन लगा ली है, लेकिन प्रोटेक्शन हो सकता है इनकंप्लीट हो। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गई तो श्योर शॉट सोल्यूशन। देखिए, वैक्सीन अभी डेवलपमेंट पे, पहली वैक्सीन बिल्कुल आएगी, प्रोटेक्शन देगी, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तब, मतलब जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तब तक हम और अच्छी वैक्सीन लेके आएंगे, और अच्छी रिसर्च होगी। तो अब अगर पहली वैक्सीन जो भी आ रही है, ऐसा नहीं कि आपने वैक्सीन लगा ली तो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो गए, ये हमको सोचना पड़ेगा, एहतियात आपको तब भी बरतने हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे बोला है कि अगर मान लीजिए वैक्सीन नहीं है तब क्या। अभी आप बोल रहे हैं कि 40 से 50% एफिशिएंसी है, मतलब 40 से 50% तो प्रोटेक्शन होगी, इतना तो गारंटीड है, ठीक है, लेकिन ये तो बेटर है ना नो वैक्सीन से। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है भाई, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। तो वैक्सीन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अभी जो आ रही है ये फर्स्ट जनरेशन है। आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करती है और इसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आएगी। देखो दवाई कैसे काम करती है, हमने आपको दवाई दी, हमको पता चला कि ये साइड इफेक्ट हुए, कुछ प्रॉब्लम हुई, उस दवाई को हमने उस पर दोबारा रिसर्च किया, फिर वो दोबारा मार्केट में लेके आए, फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर हमने उस पर रिसर्च किया, फिर हम दोबारा, ऐसे रिसर्च चलती है। वैक्सीन के साथ भी ऐसे ही होता है। तो अभी तो वैक्सीन ही नहीं आई है, ये तो फर्स्ट जनरेशन है, और जब फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन आएगी तब हमको पता चलेगा ना कि हम कैसे इसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, हम कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, कितने प्रोपोर्शन में देनी है, ये सब सारी चीजें वैक्सीन आने के बाद ही होंगी। उसके बाद ये बताते हैं कि ये फेज 3 ट्रायल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। देखो यहां पे लोगों का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ट्रस्ट करना चाह रहे हैं साइंटिस्ट और रिसर्चर पे। लेकिन दोस्तों जो यहां पे ये बोल रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि जो रशिया और चाइना के साथ हुआ, रशिया और चाइना ने इतनी जल्दी वैक्सीन बनाई है, यहां पे फेज 3 को हटाया गया है, फेज 3 को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, तो लोग कैसे ट्रस्ट करें। लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि ये जो वैक्सीन है ये वाकई में काम करेगी कि नहीं। तो आपको का जो प्रोडक्ट है वो काम करे ना, ऐसा थोड़ी ना कि आपने लॉन्च किया और वो प्रोडक्ट ही काम नहीं कर रहा है। तो प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होनी चाहिए, तभी तो यहां पे जो लोग हैं वो ट्रस्ट करेंगे। अगर लोगों ने ट्रस्ट करना छोड़ दिया तो फिर आप क्या करेंगे। सो इसीलिए फेज 3 ट्रायल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारे फेजेस जो हैं वो प्रॉपरली फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद ये बताते हैं कि ऐसा है जो कंट्रीज हैं एडवांस्ड डील साइन कर रही है। ये इनसे सवाल पूछा गया, मैंने आपको वैक्सीन नेशनलिज्म पे लेक्चर है ना, कि पहले ही प्री बुकिंग कर लो, वैक्सीन आने से ही पहले प्री बुकिंग कर लो, ताकि किसी और के लिए वैक्सीन अवेलेबल ना हो, और जिस देश ने प्री बुकिंग की है उसी की जनता को सारी वैक्सीन मिले। तो यहां पे सवाल पूछा गया है कि जो कंट्रीज हैं वो एडवांस डील साइन कर ले रही हैं ताकि वैक्सीन जो है वो किसी को मिले ही ना। यहां पे डॉक्टर कांग बताते हैं कि ये दुनिया ने पहले भी देखा हुआ है,
H1N1 के साथ भी यही हुआ था। WHO ने बहुत ट्राई किया था कि इसको मतलब ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म है इसको प्रिवेंट कर लिया जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया था। बट H1N1 की बात अलग थी। अब WHO की आपको पता ही स्ट्रैटेजी है, वो गैवी अलायंस आपको पता ही है, ठीक है, कि हर किसी को ये वैक्सीन मिल जाए। तो WHO पूरी कोशिश कर रहा है। और ये भी बात है ना कि इसमें अगर आप बात करते हैं कि क्या है मतलब, यहां पे हर कोई अपने बारे में सोच रहा है और ये सही नहीं है। हमको ग्लोबली सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम खाली अपने बारे में सोचेंगे तो ये वायरस तो फैलता ही रहेगा। कोई किसी को वायरस है, वो कहीं पे भी चला गया, वो तो फैलेगा ही फैलेगा। तो हमको यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसको शेयर करना पड़ेगा। अमेरिका जैसे कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कर रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं है और ये बहुत ही खतरनाक है। और ये चीज हमको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में जो लार्ज पॉपुलेशन है वो बहुत अमीर नहीं है, ठीक है। और यहां पे ये भी बोलते हैं, इसी में ऐड करते हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इंडियन पॉपुलेशन को वैक्सीन बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगर मान लो कि वैक्सीन की प्री बुकिंग होगी तो हमको भी वैक्सीन नहीं मिलेगी, और हर किसी को वैक्सीन मिलेगी भी नहीं। मतलब प्रॉपर धीमे धीमे मिलेगी। पहले मैंने बताया ना कि पहले वैक्सीन किसको मिलेगी, पहले सबसे पहले वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी जो डॉक्टर्स है, जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। उसके बाद फिर उस जो 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, और फिर ये आम लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो अगर हमको लग रहा है कि वैक्सीन आगे तुरंत हमको मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये फ्यूचर वैक्सीन डेवलपमेंट पे बताते हैं। फ्यूचर वैक्सीन डेवलपमेंट की बात, अभी जो वैक्सीन बन रही है वो बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 1950 में हमने सेल कल्चर को डेवलप किया था ताकि पोलियो की वैक्सीन बनाई जा सके, रोटा वायरस वैक्सीन जिसको बोला गया है। 2010 में हम डीएनए सीक्वेंसेस पे हमने काम करना शुरू किया, और पहली बार हमने नई टेक्नोलॉजी को यूज किया, रिवर्स वैक्सीनोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करके वैक्सीन बनाई। लाइसेंसिंग वैक्सीन की बात करें तो न्यू टेक्नोलॉजी जो है, एबोला वैक्सीन में हमने फर्स्ट वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन को लाइसेंस किया। कहने का मतलब यह है कि पहले हम कहां से शुरू हुए थे, 1950 में सेल कल्चर डेवलप हुआ, उसके बाद हम धीमे धीमे करके डीएनए सीक्वेंसिंग पे आए हैं। अभी जो वैक्सीन बन रही है वो डीएनए सीक्वेंसिंग पे बन रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो वैक्सीन है ना, वो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नई टेक्नोलॉजी पे बन रही है, क्योंकि अभी सब कुछ रिसर्च बेस्ड है। तो यहां पे बोला है इन्होंने, अभी तक हमको डीएनए और आरएनए वैक्सीन नहीं मिली है, तो वो अभी मिलेगी, रिसर्च चल रही है। समझे कि नहीं। ये लेक्चर था दोस्तों पूरा, और ये डॉक्टर कांग ने बताया है, समझ रहे। तो वैक्सीन से रिलेटेड डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बावजूद आपको डाउट है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।